नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार तीर छोड़ा है कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गावड़े ने। निशाना बनाया है आदिवासी कल्याण विभाग को, और वो भी तब जब इस विभाग की बागडोर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के हाथों में है। क्या गावड़े अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं? गावड़े के बयान में क्या मुख्यमंत्री पर ही आरोपियों की कहानी छिपी हुई है? क्या गोवा की बीजेपी सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है? दोस्तों, इससे पहले भी एक पूर्व मंत्री गोवा के मौजूदा मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। क्या गोवा सच में स्कैम और भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये सियासी गलियारों में खलबली मचाने वाली खबर है। दरअसल पंजिम के पास पोंडा में प्रेरणा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में गोविंद गावड़े ने आदिवासी कल्याण विभाग की पोल खोल दी। ये वो विभाग है जिसके पास जनता के खून पसीने की कमाई से भरा खजाना जाता है, लेकिन गावड़े का कहना है कि यह खजाना सही जगह पहुंचता ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपए आदिवासी कल्याण के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक साधारण सा कार्यक्रम भी ढंग से नहीं हो पाता तो यह क्या दिखाता है? यह तो बस प्रशासन पर नियंत्रण की कमी को उजागर करता है। गावड़े ने तल्ख लहजे में कहा, और यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। गावड़े ने तो जैसे सियासी बम फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम शक्ति भवन के नीचे ठेकेदारों की फाइलें चुपके साफ कर दी जाती है। उन्हें लगता है कि हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमारी आंखें खुली है और हम सब देख रहे हैं। ये शब्द गावड़े के थे और इन शब्दों के पीछे छिपा तंज सीधे सीधे सत्ता के गलियारों पर गया। गावड़े ने एक और बड़ा सवाल उठाया, आदिवासी भवन का निर्माण जो सालों से अटका पड़ा है। आदिवासी समुदाय के लिए अपनी जमीन दी थी। मैं जब आदिवासी कल्याण मंत्री था तब इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन 3 साल बीत गए और प्रोजेक्ट वहीं का वहीं है। क्यों? गावड़े ने बातचीत में सवाल दागा। उनका कहना था कि आदिवासी कल्याण विभाग को इसकी सफाई देनी होगी, और अगर विभाग जवाब नहीं दे पा रहा तो खुद मुख्यमंत्री को आगे आना होगा। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो विभाग को सही दिशा दिखाएं, और अगर कोई अड़चन है तो उसे तुरंत हल करे। गावड़े ने तंज कसते हुए कहा, यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आदिवासी भवन का मसला गोवा के आदिवासी समुदाय के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी पहचान और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन जब नींव रखने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ वोटों की सियासत है? क्या आदिवासियों के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं और फिर फाइलें धूल खाती रहती है? गावड़े का यह हमला सिर्फ विभाग तक सीमित नहीं था। उनके शब्दों में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर सीधा निशाना साफ दिखा। आदिवासी कल्याण विभाग का पोर्टफोलियो खुद सावंत के पास है, और गावड़े का यह कहना कि मुख्यमंत्री को विभाग को सही दिशा दिखानी चाहिए सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यह कोई पहली बार नहीं जब गावड़े ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। पहले भी वो आदिवासी मांगों को लेकर सरकार पर हमलावर हो चुके हैं, और एक बार तो उनकी नाराजगी का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया था, जिसमें वो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर पर भड़ास निकालते हुए सुनाई दिए थे। हर साल करोड़ों रुपए आदिवासी कल्याण के लिए आवंटित किए जाते हैं, लेकिन प्रेरणा दिवस जैसे आयोजनों में खराब आयोजन और कम भीड़ इसकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाती है। नींव रखे जाने के बाद से 3 साल में कोई प्रगति नहीं। गोमांतक गौड़ मराठा समाज ने जमीन ट्रांसफर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है, जिसके चलते प्रोजेक्ट अटका है। गावड़े ने दावा किया कि श्रम शक्ति भवन में ठेकेदारों की फाइलें रिश्वत के बदले साफ की जाती है। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। गावड़े और विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर, जो दोनों आदिवासी नेता है, के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। तावड़ेकर ने भी गावड़े पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, यह है गोवा की सियासत का वो नजारा जहां एक मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। गोविंद गावड़े का यह तीखा हमला सिर्फ आदिवासी कल्याण विभाग की नाकामी को नहीं, बल्कि सत्ता के उन गलियारों को भी उजागर करता है जहां फाइलें रिश्वत के दम पर चलती है और जनता के सपने कागजों में दफन हो जाते हैं। सवाल यह है, क्या प्रमोद सावंत इस चुनौती का जवाब देंगे? क्या आदिवासी भवन का सपना हकीकत बनेगा, या फिर यह भी एक और जुमला बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार के अपने ही मंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं
तो जनता किस पर भरोसा करे। गावड़े के इस बयान के बाद अब गोवा सियासत में भी भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार अब सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार से सीधे जवाब मांग रही है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर प्रमोद सावंत का इस बयान को लेकर क्या कुछ जवाब आता है। दोस्तों, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने आपके अपने गोवा के पहले हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।